तो हमने पहनी टाई, पहने जूते और यूनिफॉर्म पहन के निकल दिए। मुझको याद है अभी तक 239 कंपनीज जितनी मैंने काउंट की थी, इतनी कंपनीज, छोटी बड़ी मोटी जो भी है, सब में मैं अपना रिज्यूमे देख के आया था। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। आज जो मेरे साथ बैठे हैं भाई साहब, इनका नाम है आशीष ठाकुर और सब लोग जानते हैं, बट जो लोग नहीं जानते वो ये है कि आशीष ठाकुर वाज वन ऑफ दोस फ्यू गाइस जिसने इनिशियल फेज में मेरी बहुत हेल्प करी फॉर दिस यूट्यूब चैनल। तो भाई आशीष, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक तुम, एक प्रशांत मिश्रा और एक सुमित यादव, ये 3 यंग लड़के हो जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा इनिशियल फेज में, तो भाई उसके लिए धन्यवाद। आज ठाकुर को बोलने का बहुत मौका दिया जाएगा एंड आई हैव टू ट्राई टू बिकम अ गुड लिसनर। आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज, इसके अंदर मैं आशीष ठाकुर के कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश करूंगा, यूट्यूबर बनने की कोशिश, ट्विंस, मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करी, दोनों भाइयों ने क्यों करी, परिवार में लोग एक नहीं भेजते, दोनों भाइयों को भेज दिया गया, फिर एक डेक साइड पे क्यों गया और एक इंजन साइड पे कौन गया, कभी घर पे डेक और इंजन तो नहीं होता कभी कभार, और अगर होता है तो कौन जीतता है, उसके अलावा यूट्यूबर बन के भाई क्या चल रहा है। मैं अपनी कमाई बताऊंगा, देखना चाहता हूँ कि ये यूट्यूबर बन के कमाई करना चाह रहा था या इसको लगता है कि इसके पीछे कुछ उद्देश्य है, व्हाट इज हिज पर्पस, व्हाट इज ही डूइंग। सो इन सब चीजें बात करते हुए आशीष ठाकुर ने बल कैरियर पे भी काम किया और अभी एलपीजी कैरियर पे भी कर रहा है, तो ऑल दो स्टफ्स मैं कोशिश करूंगा कवर अप करने की। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो यार थोड़ा आशीष बताओ भाई, थोड़ा अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में, बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ हुआ और कैसी जर्नी रही है। सर हम दोनों ट्विंस हैं और पापा नॉर्मल इंडियन कोस्ट गार्ड में थे। इनिशियल फेज में एज ए सेलर उन्होंने काम करना शुरू किया, तो तब हम उनके साथ नहीं रहते थे। फिर अराउंड आफ्टर 5th क्लास हम उनके साथ चले गए क्योंकि हमको थोड़ा एक्सप्लोर करना था। पापा ने सोचा कि इनको अच्छे से मेहनत करवाऊंगा, तो उसके बाद पापा के साथ हम लोग रहना शुरू कर गए। तो बहुत कंट्रीज घूमे हैं और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ। सॉर्टेड एंड सिंपल एक डिफेंस फैमिली से हूँ, बस मम्मी हाउस वर्कर है और कुछ खास नहीं सर, और पापा इंडियन कोस्ट गार्ड। ये तुम मानो ना मानो, पापा ने बहुत अच्छा काम किया। अगर साथ में नहीं होते, पिता का डंडा भी होना कई बार जरूरी होता है। वैसे कोई डंडा बहुत नहीं, मम्मी बहुत मिला है सर। पापा मम्मी बचाती थी, तो वो डंडा भी जरूरी होता है। अच्छा एक बात हो, ज्यादा किसको पड़ती थी मार, तुमको या आकाश को? दोनों एक साथ पिटते थे सर, जिसको जो लग जाए। दोनों साथ साथ पिटेंगे? हाँ, साथ साथ। अच्छा, दोनों में ज्यादा शैतान कौन है यार, तुम या आकाश? ऑनेस्टली मैं ज्यादा शैतान हूँ सर। हमारा ना फेस चेंज होता रहता है, ऐसे 4 साल मैं रहता हूँ, फिर 4 साल वो जाता है, फिर 4 साल मैं रहता हूँ, फिर 4 साल वो, ऐसा चल रहा है। अच्छा, तो यार ये पापा कोस्ट गार्ड थे, डिफेंस बैकग्राउंड से थे, इसलिए मर्चेंट नेवी, या कभी एनडीए भी था दिमाग में कि यार डिफेंस में जाना है, इंडियन नेवी ज्वाइन करनी है, समथिंग लाइक दैट? ऑलरेडी सर एक्चुअली मेरा एनडीए में इंटरेस्ट नहीं था, बट मेरा इंटरेस्ट था, ड्रीम था एसएसबी जाना। तो मैं एसएसबी करके आया हूँ इंडियन नेवी का। अच्छा, 5 डेज का। मैं 3 बार फेल होके आया हूँ कॉन्फ्रेंस। मैं एक बार ही अपेयर हुआ सर, ड्रीम कंप्लीट हो गया, खत्म। फिर मर्चेंट नेवी का कीड़ा कब काटा, मतलब व्हेन डिड यू डिसाइड कि मर्चेंट नेवी करना है, कब? एक्चुअली सर ये जो कीड़ा था ना, ये था मेरे भाई के अंदर। ओके, उसको डेक में जाना ही था, तो उसने सब डिसाइड किया हुआ था। आई वॉज इनटू टेक्निकल पॉइंट, मुझे टेक्निकल चीजों में ना जाना था, जैसे कि मैं मैकेनिकल कर सकता था, सीएस में जा सकता था, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था क्योंकि एक फिक्स गोल नहीं था। फिर इसने मुझे बताया कि भाई तुझे टेक्निकल में ही जाना है तो तू मैरीन इंजीनियरिंग कर, जहाज पे जा, अच्छा कमा भी और टेक्निकल इंजन वगैरह से खेल। तो इसी ने मेरा फॉर्म भरा और लकीली हम दोनों साथ में गए थे। मेरा रैंक इससे अच्छा आया था और आराम से हो गया फिर। अच्छा, नॉर्मली यार कई बार सुनते भी हैं सिबलिंग राइवलरी भी होते हैं, दोनों साथ के हो, साथ साथ बड़े हो। यहाँ पर तो तुम दोनों भाइयों में बहुत, आई थिंक, एक अच्छा बॉन्ड है। तो पहले लड़ाई होती थी, अब नहीं होती, या पहले भी नहीं होती थी अभी भी नहीं होती, या पहले भी होती थी अभी भी होती है? सर लड़ाई होती नहीं है इस चीज को लेकर, कभी नहीं होती। किसी चीज को लेकर नहीं होती जनरली, किसी चीज को लड़ाई नहीं। दैट इज गुड, दैट इज वेरी वेरी गुड। तो ज्यादा वो कौन है, फॉरगिविंग, या चल यार भाई तेरी तू कर ले यार, चल जय माता दी? मेरा भाई सर, मेरा भाई है। अच्छा, दैट इज। तो वो क्यों डेक साइड में जाना चाहता था? चलो वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि उसने तुम्हें बताया, तो उसकी बात जानते हैं जरा, पहले उसकी स्टोरी क्या है। वो सर उसने ना, उसका क्या था कि वो जब 10th में था, 9th में थे, अब मेरा क्या था, हाँ 10th है, फिर 11th करेंगे, फिर 12th फिर देखेंगे। वो पहले ही 9th में सब देखता, वीडियोस देखता था शिप का, फिर पब्लिक ने यूनिफॉर्म पहनी है, ये डेक वाले हैं, वही सब बताता था। वो सब सर्च करके रखा था, मैंने कुछ सर्च नहीं किया हुआ था। ओके, उसको टेक्निकली उतना साउंड
मतलब पसंद नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उसने डेक साइड चूज किया, सिंपल ऐसा है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब उसके थ्रू तुम भी मर्चेंट नेवी में आ गए। हाँ। तो उसने कौन से कॉलेज से किया, आकाश ने प्रीसी, और तुमने कहाँ से किया? आकाश ने किया सर तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, और मैं जो हूँ सर मैंने किया है सीवी रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उड़ीसा। ओके, फिर वहां से यार सीवी रमन कॉलेज का मैंने ज्यादा नाम सुना है, मतलब इतना प्लेसमेंट के लिए आता, फिर नौकरी कैसे लगी भाई? कॉलेज से लगी थी या बाद में धक्के खाए? एक्चुअली सर मैं ये बताना चाहूंगा, हम लोग गए थे, मुझे समुद्रा और सीवी रमन मिल रहा था, बट समुद्रा का उस टाइम फीस था 15 लाख। तो जब ये वाला फीस की बात आई और मैंने अपने पापा के चेहरे पे देखा, और फिर मैंने सोचा नहीं यार, मैं सीवी रमन पे जाऊंगा और वहीं से करके दिखाऊंगा। तो सीवी रमन में मेरे को लगा अराउंड 9.5 lakhs, और वहीं से ही मैंने करके दिखाया। सीवी रमन में मुझे मालूम था सर, ऑलरेडी मैं पता कर चुका था, कोई कंपनी नहीं आती, कुछ प्लेसमेंट नहीं है, बट मेरे अंदर वो पॉजिटिव वाला वाइब अलग लेवल का था सर उस टाइम। मतलब कर लेगा तू, टेंशन मत ले, तू हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, ऐसा वाला सीन था। और सर मैं कॉलेज में, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 625 रुपए पर मंथ मैं हर एक चीज गिनता था, उसके हिसाब से मैं अपना काटता था। लोग पैसे खर्च करते थे, हमारे कल अपने जो बैचमेट थे हंसते भी थे मेरे पे कि ये पानी का 1 रुपया भी गिनता है, बट मुझे मालूम था कि पापा ने ऑलरेडी 10 लाख लगा रहे हैं और बर्डन नहीं कर सकता। हमने लोन नहीं लिया था, पापा ने बोला लोन नहीं लूंगा, हम दोनों को मतलब उनके पास वो था पैसा, तो वो लगा दिया पूरा। तो बेसिकली अपनी पूरी जो भी सेविंग्स थी, जो एक लेवल तक थी, दोनों बच्चों के ऊपर लगाई कि लोन नहीं लूंगा। और तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, अगर माता रानी बहुत कृपा बनाए तुम दोनों बच्चों के ऊपर कि तुम माता पिता की सेवा कर पाओ, तो मतलब ये चीज रही। अच्छा, एक चीज जाननी है फिर यार, चलो ये तो बहुत अच्छी बात रही कि तुमने मम्मी पापा की तरफ देख के चलने की कोशिश करी और पैसे ही बचाए, गुड थिंग। नौकरी कैसे मिली ये बताओ? सर नौकरी मालूम था, मुंबई आना है जूते घिसने, तो मेरा प्लस पॉइंट था, मुंबई का था, तो हमने पहनी टाई, पहने जूते और यूनिफॉर्म पहन के निकल दिए। मुझको याद है अभी तक 239 कंपनीज जितनी मैंने काउंट की थी, उतनी कंपनी में, उससे ज्यादा भी हो सकती है, ये मिनिमम है। इतनी कंपनीज, छोटी बड़ी मोटी जो भी है, सब में मैं अपना रिज्यूमे देख के आया था, और फाइनली बाय गॉड ग्रेस या कुछ भी बोलो, माओ का आशीर्वाद, डॉक एंड डेल शिप मैनेजमेंट से मुझे कॉल आया। तो डॉक एंड डेल शिप मैनेजमेंट से कॉल आया तो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया या सीधा बस सिलेक्ट कर लिया? नहीं सर, प्रॉपर 4 स्टेज हुआ था, 4 स्टेज। उसमें पहले रिटर्न था, वॉक इन इंटरव्यू हुआ, फिर ये अपना एमडी से इंटरव्यू हुआ, फिर पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ। मतलब बहुत लोग थे, उसमें से 15 लोग सिलेक्ट किए। यहाँ पर यार 239 कंपनीज जो तुमने धक्के खाए, क्या कभी इंस्टाग्राम पे बताया किसी को आज तक? नहीं बताया। क्यों यार? मतलब मैं ये तुमसे कहना चाहूंगा आशीष, यू आर, आई वोंट कॉल यू इन्फ्लुएंसर, मैं एजुकेटर मानता हूँ। जितने भी हम लोग हैं वहां पर, हम लोग लोगों को बताने के लिए आए हैं यार अपनी स्ट्रगल। 239 कंपनियों के धक्के खाए। अच्छा ये बताओ कितने टाइम में धक्के खाए 239 कंपनियों के? नेक्स्ट थिंग सर, ये अराउंड मुझे लग गए थे 2 महीने ज्यादा हो गए। और किस्मत ने साथ दिया और कॉल आया। अब वहां पर कितने एप्लीकेंट्स होंगे डॉक एंड डेल में भी जब आए होंगे इनिशियल फेज में? सर इनिशियल फेज में थे 325 कुछ एप्लीकेंट्स थे, जिसमें से सिर्फ 15 को सिलेक्ट किया। और अगर तुम उसमें भी रह जाते तो फिर तुम्हारी वापस धक्के शुरू हो जाते हैं। वापस धक्के। सो यहाँ पर मैं अगर आशीष ये समझूं कि तुम धक्के खा रहे थे, लेकिन साथ साथ तुम्हारी तैयारी भी पक्की थी कि अगर दरवाजा कहीं खुले तो वहां पर अगर मैं अंदर घुसूं तो वापस निकलूं नहीं। एम आई राइट? करेक्ट। सो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर इसी एक लर्निंग है। मैं बहुत बार बोलता हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं यहाँ धक्का खाया, मैं वहां धक्का खाया। खाओ, लेकिन हर दिन 1 से 2 घंटे पढ़ाई के लिए निकालो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए निकालो। क्योंकि भगवान करे 240वीं कंपनी से आशीष ठाकुर को मिली, हो सकता है आपको 440वीं कंपनी मिले, लेकिन अगर वो दरवाजा खोले तो फिर बंद ना हो। एम आई राइट सर आशीष? करेक्ट सर, करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक एंड डेल में गए, जूनियर इंजीनियर की सेल मारनी शुरू करी होगी, राइट? यस सर, टीएमई वही। कितनी सैलरी थी? $750। $750। जब नौकरी मिली, घर पे आके बताया होगा तो घर वाले सारे खुश हो गए होंगे यार, क्योंकि जितना मुझे लग रहा है आकाश की बहुत स्ट्रगल रही होगी, तो तुम्हारे केस में दे मस्ट हैव बीन वेरी हैप्पी। यस, वेरी हैप्पी। बट मेरे पापा बिलीव नहीं किए जब तक मैं जहाज पे जाके वहां से फोटो नहीं दिया। ओके, मम्मी खुश थी, पापा ने बिलीव नहीं किया था। ग्रेट। अच्छा यार, डॉक एंड डेल में जब गए तो इट हैज गॉट बल्क कैरियर्स, आई थिंक मैक्सिमम बल्क कैरियर्स।
बल्क कैरियर्स कम लॉक कैरियर्स। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन डॉकिंगडेल एट दैट टाइम? वेरी नाइस सर, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मतलब बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। शिप्स जो थे बहुत अच्छे थे। एमई इंजन एक्सपीरियंस था। उस टाइम तो उतना समझ में नहीं आता था, बट स्टिल वहां से ही अभी तक अगर मेरे को देखोगे तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया एमई में। तो यार अभी टीएमई करके फिर डॉकिंगडेल करके फिर क्लास 4 के लिए गए। क्लास 4 की स्ट्रगल कैसी थी? सर क्लास 4 की स्ट्रगल एक्चुअली जो मेरे अंदर जो कॉलेज का वो था ना कि हो जाएगा भाई, तगड़ा हो जाएगा, वो सर वो वाला ग्राफ थोड़ा स्लो हो गया था। पता नहीं क्यों हुआ था, पर हो गया था वो स्लो। थोड़ा ऐसे लग नहीं रहा था, ऐसे लग रहा ठीक है हो रहा है तो होने दो, ऐसा वाला सीन हो गया था। तो क्लास 4 में वो था, बट वही मेरे को मतलब लग गया। लाइक मेरे को हर एक बार मैं देता था तो एक मुझे मिल जाता था बस। तो 4 अटेम्प्ट लग गए ऐसे। 4 अटेम्प्ट ओवरऑल। रिटर्न कितने अटेम्प्ट में निकला? रिटर्न तो एक में निकल गया सर। राइटिंग बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी। डायग्राम में एक नंबर हूँ सर। एक ना इस बार भी क्लास 2 में भी एक बारी में निकला सर। तो अच्छा, क्लास 4 के टाइम पे तुम्हारा क्या लर्निंग एक्सपीरियंस रहा कि कहाँ तुमने गलती करी या तुम बेटर कर सकते थे? क्योंकि यार मुझे याद है कि जब मैं क्लास 4 दे रहा था, मेरे पीछे रॉकेट था, एजुकेशन लोन था और बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, घर की बहुत सारी चीजें थी जो कि परेशान में था। तो मुझे पता था कि एक भी ओरल नहीं निकला तो मैं 2 महीने की तनख्वाह मेरी चली गई। जय माता दी। मैं 2.5 लाख के नीचे आ गया, मैं 3 लाख के नीचे आ गया। दैट वाज माय। और इस कारण माता रानी से मेरे क्लास 4 में सारे ओरल पहले अटेम्प्ट में निकले थे। इट वाज जस्ट अ फ्लूक आई वुड से। तो तुम एक बारी में सर, यार देख मैं बताता हूँ, आई वांट टू टेल एवरीवन ओवर हियर कि मैं ओरल्स को कोई बहुत बड़ा माध्यम नहीं मानता, क्योंकि दिन दिन की बात भी होती है। कभी वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि आपको आते हैं और कभी वो क्वेश्चन जो कि आपको नहीं आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी ना करो। जो कि आशीष तुम्हारे केस से मुझे लग रहा है, मे भी शायद वो जो भूख थी वो कम हो गई थी। एम आई राइट? कि मुझे नहीं सर, भूख कम नहीं हो गई थी। वो जो पॉजिटिव वाइब आती है ना कि हो जाएगा तो कर लेगा, वो वाला थोड़ा मैं शायद सोचता नहीं था उसके बारे में क्या था, पर वो हल्का सा कम हो गया। हल्का सा कम हो गया था। ओके। तो जब जैसे मतलब पहली बार जब तुमने दिया और तुम्हारा नहीं निकला तो बहुत ज्यादा एक वो नहीं आया, चले यार अगली बार कर लेंगे, दे लेंगे, एक कैजुअल अप्रोच थोड़ी सी वो था थोड़ी सी सर। मतलब 4 एक साथ दिए थे, उसमें एक ही दिया उसने। तो मेरे को मालूम था मेरी गलती है सर, उनकी गलती नहीं थी। वो बहुत हेल्प करें सर के, मेरी गलती थी। मैं बोल नहीं पाता हूँ सर। मेरे अंदर क्या है ना, मैं टेक्निकली जो वर्ड्स पकड़ने होते हैं ना वो याद नहीं रहते। अब वो मैं प्रैक्टिस तू अगर बोलेगा तो कैसे चलेगा आशीष? तू आज के दिन में यूट्यूब पे मतलब यू स्पीक सो वेल, हर चीज में तू इतने अच्छे से बोलता है। फ्लैम्बॉयंट अगर मैं बोलूं, एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है तेरी, तो ऐसे तो मैं नहीं मान सकता। मे भी हो सकता है कि उस टाइम पे वर्ड्स ना याद आ रहे हो, मे भी हो सकता है कि यार क्योंकि इतने अच्छे से शायद बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी कि हम उस चीज को ग्रास्प कर लें, शायद। करेक्ट हो सकता है। क्योंकि सर ये ग्रुप स्टडी जो है ना, ग्रुप स्टडी अच्छी होती है। मैं तब अकेले पढ़ता था तो उसके हिसाब से आपने ये चीज बिल्कुल सही बोली। ग्रुप स्टडी क्यों नहीं करते थे यार? क्योंकि हम तो ग्रुप स्टडी करके गए। हम तो कॉलेज के सारे 4-5 लोग एक साथ रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे। रात को कोई बैठ के पढ़ रहा है, रात को बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छा तेरे क्या चल रहा है, सर्वेयर के आजकल क्या पूछ रहा है यार, इसका आंसर क्या दें। फिर नोट्स बनाए और जय माता दी जाके उगल दिए वहां पे। सर मैं क्या था, उसके बाद मेरे जो सब दोस्त थे वो कोलकाता से दे रहे थे और मैं आ गया था मुंबई। बस कंफर्ट जोन था और घर के बगल में यार, तो फिर कौन सोचता है यार कि मैं कोलकाता में जाके दूं। बट आई थिंक सो कि कोलकाता का पासिंग रेट बेटर है मुंबई के मुकाबले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, अभी क्लास 2 के हिसाब से तो मुंबई का बेटर है। अच्छा, वैसे मजे की बात तुम्हें बताऊं, मैंने अपना क्लास 1 कोलकाता में फेल होके मुंबई में पास किया था। मैं भी निकल के आ गया क्लास 1 के टाइम पे। क्लास 4 क्लास 2 कोलकाता में दिया। क्लास 1 में गया, एक सर्वेयर आए थे, आई वोंट नेम, उन्होंने पूरे के पूरे बैच को 2 महीने लगातार फेल किया, एक भी क्लास 1 नहीं निकाला गया। मैंने बोला यहाँ नहीं हो पाएगा, फट से भाग के आया मुंबई। कृपा बनी माता रानी की, जय माता दी, दरिया नहा लिए। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो यार ये तो हो गई तुम्हारी 4th ईयर की जर्नी। फिर डॉकिंगडेल में अगला शिफ्ट किया कि यू मूव टू सम अदर कंपनी? नहीं सर, डॉकिंगडेल में अगला शिफ्ट किया और ऑन बोर्ड प्रमोशन मिला 4th ईयर में। अच्छा, फिर उसके बाद सर और एक शिफ्ट किया डॉकिंगडेल में। फिर उसके बाद मैं गया स्कॉर्पियो में। क्यों स्कॉर्पियो में शिफ्ट क्यों किया? सर क्योंकि डॉकिंगडेल बहुत अच्छी कंपनी है, बट वहां पर सर जूनियर्स के साथ एक तो अच्छे से वो जो एफपीडी वाले थे अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे, दूसरा वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था। मतलब उनको हमेशा सर चढ़ा दो, तो ये नहीं चलता ना सर, ये नहीं चलता यार। इस एज के अंदर तो आपको हमेशा वर्सेटाइल होना है और फटाफट प्रमोशन के पीछे भागना और आगे बढ़ना है।
अगर आप इनिशियल फेज में अगर आप 6-8 महीने, मैंने इसलिए सीयरलैंड छोड़ी थी। मैं सीयरलैंड में था, वन ऑफ दी अच्छी कंपनी थी, मैं बड़ा कंफर्टेबल था वहां पे, ओनरशिप कंपनी थी, मजे थे। लेकिन जहां मुझे लगा वेटिंग पीरियड बढ़ गया, मैं फट से स्विच ओवर कर गया। मैंने बोला नहीं यार, नहीं हो पाएगा, ये टाइम आगे बढ़ने का। स्कॉर्पियो में भी मेरे ख्याल से वही हुआ, दे गिव अप बल्क कैरियर्स एंड देन यू हैव टू शिफ्ट टू एंग्लो, एम आई राइट? या करेक्ट। ओके, तो यार ये बताओ, कभी तुम्हारे को हुआ है कभी, जैसे मुझे तो 4th इंजीनियर के टाइम पे भी चीफ इंजीनियर से गाली सुनने को मिली है, जूनियर इंजीनियर के टाइम पे तो तुम भूल ही जाओ। मैंने तो 4th इंजीनियर के पहले कॉन्ट्रैक्ट में भी, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, बट 4th ईयर के पहले कॉन्ट्रैक्ट में मैंने गाली, तुमने कभी गाली सुनी है कभी अपने काम को लेके? गाली सर मैंने नहीं सुनी है, मतलब फॉर्चुनेट बोले कि क्या है, बट किसी से गाली नहीं सुनी। मेंटल हैरेसमेंट किसी तरह का, तुमको ये नहीं आता साला, तुम गधा है, तुमने कुछ नहीं किया, क्या करके आए हो जहाज पे साला, तुम कॉलेज के लड़के हो, तुम्हें कुछ नहीं, नथिंग? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। That means you have been smart, you have been smart. मे बी तुम इंटरव्यू में नहीं बोल पाते हो, बट काम आता है, अगर मैं ये बोलूँ तो। करेक्ट। अच्छा, मैनुअल्स पढ़ने वाला बंदा है कि नहीं है? तो अगला क्वेश्चन, क्या कैसे? मैनुअल्स पढ़ने वाला बंदा है कि नहीं है? अरे बिग नो। ये ठाकुर, एक चीज बताता हूँ तुझे मैं अच्छे से आज। नहीं सर, इस बार मैंने, आपने बोला था, मैं इस बार जहाज पे जब टर्बो चार्जर का फुल बेयरिंग रिन्यू किया, उससे पहले मैं 2 दिन पहले पूरा मैनुअल अच्छे से पढ़ा, क्या स्पेयर चाहिए, क्या चाहिए, सब रखा, सब किया हूँ मैं। और मैं एक चीज फिर से कहना चाहता हूँ यहाँ पर ठाकुर के माध्यम से सबको, एक जूनियर लेवल पे बिना किताब पढ़े भी काम चल सकता है, कोई आपको कोई बताएंगे आपका काम चल जाएगा। बट यहाँ पर अगर आपकी फाउंडेशन वीक हो गई और ये आदत रह गई, तो आप एक ऐसे सेकंड इंजीनियर बनोगे जो कि हानिकारक होगा जहाज पे। मैंने ऐसे बहुत सारे सेकंड इंजीनियर चीफ है जो कि सिर्फ एक्सपीरियंस के बल पे, अरे मेरे इस जहाज पे ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा कर दो। और उस केस में आशीष क्या होता है, वो जो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होनी होती है वो 2-2, 3-3 दिन भी लगाती है, और फिर जनता रगड़ती रहती है, एंड यू आर एन इनकॉम्पिटेंट लीडर दैट टाइम। सो माय रिक्वेस्ट टू यू एंड टू एवरी इंजीनियर और एवरी ऑफिसर वाचिंग दिस वीडियो इज, प्लीज मेक मैनुअल्स योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आदत नहीं है तो डालो भाई। और इसका एग्जांपल दे दो कैप्टन सिविश, कल उनसे मेरी बात हो रही थी ठाकुर, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने जूनियर टाइम से मैनुअल्स पढ़ने की आदत डाल दी, एक्टिस वगैरह की, जो उनको बाद में हेल्प आया। सो कोशिश कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है मेरे भाई, और आदत डाल के कुछ भी कर रहा हूं मैं एक बार किताब पढ़ूंगा, आधा घंटा पढ़ूंगा और फिर करूंगा, एंड यू विल सी चेंज हैपनिंग इन ट्रबल शूटिंग स्किल्स। मजा तब आएगा ठाकुर जब जनरेटर की कोई प्रॉब्लम होगी, सेकेंडर बोलेगा क्या करें ठाकुर, चीफर बोलेगा क्या करें, ठाकुर बोलेगा सर मैं पढ़ाऊं, मैं बताता हूं सर इसमें ये चीज होगी, ऐसा हो जाएगा। दैट इज द डील। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो सर चालू कर दिया, लाइक 20-30% में चालू हो गया। ठीक है, इसको बढ़ाते हैं, आगे लगाते हैं। सी एक रीजन ये भी कि अगर यार यू विल बिलीव इन दिस थिंग एंड यू विल सी चेंजेस हैपनिंग, यू कैन मोटिवेट, इंस्पायर सो मेनी अदर्स। दिस इज द आइडिया, बिकॉज यू हैव दैट पर्सनैलिटी एंड तू दिल से बोलता है मेरे भाई, और लोग तुम्हारी बात सुनते भी है, मानते भी हैं। सो दैट इज अ बिग 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 थिंग। बहुत हिम्मत चाहिए। अब मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा मतलब उस पार्ट पे आते हैं जो कि थोड़ा कैजुअल अप्रोच है। ये यूट्यूब की कहानी कैसे स्टार्ट हुई? सर ये क्लास 4 जब मैं दे रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत लोग, सब लोग बहुत हेल्प करते हैं, मतलब अननोन लोग ग्रुप बने होते हैं, भाई ये ले तेरे को नोट्स दे रहा हूँ, ये ले भाई, ये ले, ये पढ़ ले, ये आएगा वो आएगा, मतलब इतनी हेल्प की कि मेरे अंदर ना वो वाला फील आने लगा कि भाई कुछ तो ऐसा करना है कि मैं भी लोगों की हेल्प कर सकूं। बट वो व्हाट्सएप में होगा नहीं, टेलीग्राम में होगा नहीं, तो वो किससे होगा? तो मुझे फिर वही दिमाग में आया कि यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ। तो यूट्यूब में पहला वीडियो मैंने ये क्लास 4 का ही बनाया था कि कैसे आप, क्योंकि मुझे कैसे असेसमेंट करना है, कैसे अप्लाई करना है, कुछ नहीं आता था और उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये वाला वीडियो मैंने पहला बनाया। तो वहां से व्लॉगिंग पे कैसे आ गए ठाकुर साहब, ये बताओ आप। वहां से सर मैंने देखा कि जो मैं डाल रहा हूँ, अभी नया था, किसको क्या मालूम, अभी यूट्यूब है, चलो ये वाला डाला, चलो ये भी डाल देंगे, चलो ये भी डाल देंगे, चलो वो भी डाल देंगे। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं अच्छा बोल पा रहा हूँ, अच्छा प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, और मैं क्यों ना शिप में जाकर के भी ये करूँ। तो फिर मैंने वो चालू कर दिया करना। पहले तो बहुत ही गंदा था, फिर धीरे धीरे करते करते थोड़ा अच्छा हो गया। ग्रेट। अभी तो यार सी, बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट यू हैव अ फोकस, यू जस्ट रिसेंटली गॉट मैरिड, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड भाभी। सो अभी टाइम वहां पर भी देना है भाई, और उसके अलावा करियर पे फोकस करना है, तो डेफिनेटली यूट्यूब पे वीडियोस चलने कम हो चुके हैं। आई कैन सी दैट। आई थिंक वो प्रायोरिटी भी है।
सो मैं जानना चाहता हूँ यार, ये जितने लोग हैं यहाँ पर आज की डेट में, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल। एक लड़का मुझे कहता है सर मैं अब यूट्यूबर बनना चाहता हूँ क्योंकि यूट्यूब से मैं कमाई करना चाहता हूँ। सो यार मैं तो अभी उस दिन एक वीडियो बना के डाला हूँ, इस चक्कर में बना के डाला। मैं तो अभी बोलता हूँ कि मेरे 35,000 सब्सक्राइबर और मैं महीने के 6 से 7,000 कमा रहा हूँ, और मैं इतनी एनर्जी डाल रहा हूँ जितनी मैं अगर मैं घंटों में कैलकुलेट करूँ एज चीफ इंजीनियर, इट इज 1,000 ऑफ व्हाट आई कैन अर्न। करेक्ट। So only if it is making a difference in somebody's life with a purpose, with a vision, it makes sense. Otherwise, don't do it for money. Am I right? करेक्ट सर, पैसे है ही नहीं। कहाँ आप मर्चेंट नेवी की नीश में जाओगे तो अगर मैं पैसे के लिए करा तो मैं यूट्यूब आपका छोड़ चुका हूँ। तो ये सबके लिए गाइस कि ये एक निश है, यहाँ पर इसको पैसे के लिए मत करना। हाँ, अगर शौक है, जैसे कि अभी देखो इसमें ये चीज है कि आशीष को आज मैं जानता हूँ, अगर ये यूट्यूबर नहीं होता तो मैं कैसे जानता, कैसे मिलता। करेक्ट, वो वाली बात। तो एक रिकॉग्निशन जरूर मिल सकता है, बट डोंट डू इट फॉर मनी एंड डू ट्राई टू क्रिएट अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। कुछ ऐसा कंटेंट डालो जो कि लोगों के काम आए, चाहे इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, कुछ भी हो, तो दैट विल वर्क। एम आई राइट ठाकुर साहब? यस सर, पक्का। तो ठाकुर साहब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, चलो यूट्यूब से आगे बढ़ते हैं। अभी यार यू शिफ्टेड फ्रॉम बल्क कैरियर्स टू एलपीजी कैरियर्स, राइट? क्या डिफरेंस लगा यार, ये बताओ। सर बल्क कैरियर से एलपीजी में बहुत डिफरेंस। ये मतलब पूरा जो गेम है, वो जो हम कार्गो कैरी कर रहे हैं ना, उसका है। तो वो जो कार्गो इतना खतरनाक है, इतना हैवी है और इतना कॉस्टली है, वो प्रेशर देता है सबको जहाज पे। तो वो टीएमई हो या कैप्टन हो, सबके ऊपर प्रेशर रहेगा। ये एक सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि इक्विपमेंट ज्यादा है, कम है, ऊपर है, नीचे है, बट ये जो कार्गो है ना सर, ये कार्गो ने सबको प्रेशर दिया हुआ। और पैसा, ऑफ कोर्स पैसा। सो मेरे को क्या हो रहा सर कि जैसे ही मैं बल्क से एलपीजी में गया, एक तो लाइफ ओके है, लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है। और वो प्रेशर आप ले पा रहे हो क्या, तभी आप समझ में आया कि आप वो वाली लाइफ जी सकते हैं। जीने को सर सब जी रहे हैं, एलपीजी में भी ऐसा कुछ नहीं है, बट वो क्या होगा ना कि आप खुश नहीं होगे अंदर से, मजा नहीं आएगा सर, मजा नहीं आया था। अच्छा, घूमना फिरना मिस करते हो बल्क कैरियर वाला? ऑफ कोर्स सर, 3 जहाज में एक बार भी नहीं बाहर गया। बारबेक्यू पार्टीज मिस करता हूँ। नॉर्मल पार्टीज मुझे लगता है कि अगर कम हो जाती हैं, बल्क कैरियर्स पे थोड़ा एक अलग माहौल रहता है। सी आई हैव बीन देयर, वहां पर नॉर्मल पार्टीज भी अच्छी खासी होती हैं, बट ऑन टैंकर्स आई सी कि सडनली यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिक्लाइन। स्पेशल डेज होंगी तो पार्टीज होंगी, या फिर कप्तान साहब कोई बहुत अच्छे होंगे, मूडी होंगे तो होंगे, अदरवाइज धीरे धीरे सारे उसी तरह चीजें जाती हैं। सर बल्क कैरियर में एक्साइटमेंट होगी, अरे आज सैटरडे को पार्टी है, मजा आएगा। यहाँ पर क्या सर, वो एक्साइटमेंट के साथ में रहता था। मैं बोला सेकंड साहब जल्दी निपटाते, अब पार्टी आज। कौन सी क्या पार्टी है, बैठो यार। मैं बोला लो भाई साहब, थोड़े टाइम में तुम भी ऐसे हो जाओगे। धमाल मचाने। अरे थोड़े टाइम में देखना तुम भी, ये ऐसा कर देता है। देख मैं हमेशा टैंकर बैकग्राउंड से निकल के आया हूँ, तो मैं जब बल्क कैरियर पे गया मेरे को समझ ही नहीं आया यार ये क्या है। मैंने कहा हर दिन पार्टी हो रही है, चौथे दिन पार्टी हो रही है, ऐसे काम करने हो कि पार्टी। फिर थोड़ा मैंने देखा कि कैजुअल अप्रोच काफी ज्यादा है। मैं टैंकर, मैंने कहा यहाँ पर तो बड़ा टाइट मामला रहता था, यहाँ पर चेकलिस्ट भी अभी चल भर देंगे, कर देंगे। मेरे को तो चक्कर आने लगे स्टार्टिंग में, यार ये कहाँ गया मैं। धीरे धीरे फिर जब मजा आना शुरू हुआ, अच्छा लगा यार, बट अगेन पैसे के लालच ने वापस टैंकर पे भेज दिया मुझे। क्या डिफरेंस है सर, वही है डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। वो डिफरेंस दिक्कत क्रिएट कर देता है दिमाग के। और बोलता है यार 4 महीने अगर टेंशन लेनी है, और यार देखिए जिसने टेंशन लेनी है ना, वो बल्क कैरियर पे भी लेगा और वो टैंकर पे भी लेगा। मैंने ये भी देखा है। करेक्ट सर, ये बात तो है। अगर तुमने नहीं लेनी है, तुम कहीं नहीं लोगे, मतलब मैनेज करके ले जाओगे। और मेरे से टेंशन पार्टी, वो कहीं टेंशन लेना नहीं छोड़ेगा। वो जमीन पे भी लेगा, वो समुद्र में भी लेगा, वो आसमान पे भी लेगा। मैं तो सर एलपीजी में भी इतना वो रहता हूँ ऐसे हिसाब से। और इससे क्या होता है ना कि जब मेरा ऐसे एनर्जी लेवल वैसा होता है, तो पब्लिक मेरे साथ भी वैसे होना चाहती है, तो अच्छा रहता है। That is what I'm saying. Don't change yourself. Don't let others change yourself. rather बाकी लोगों को माहौल बदल देना, तुम कल को एक बहुत अच्छे लीडर बनोगे तब। क्योंकि लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो इसी लीडरशिप के ऊपर आते हैं आजकल। दिस इज समथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट। क्योंकि बहुत लोग मेंटल हैरेसमेंट की बात करते हैं, तो जब मेंटल हैरेसमेंट की बात होती है तो जूनियर्स की बात होती है। आई नो इट्स अ 2-way स्ट्रीट। तो बट मैं वहां पर ये भी मानता हूँ कि अच्छा लीडर, अगर अच्छा सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, कप्तान या चीफ ऑफिसर होगा, तो अगर एक खराब लड़का भी उसे भी उठा के लेके जाया जा सकता है। राइट। तो
हाँ, बच्चों में भी दिक्कत हो सकती है, बट मैं अभी लीडरशिप की बात करूंगा जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो बताओ यार, कोई एक ऐसे सेकंड इंजीनियर का नाम बताओ जिनसे तुम इंस्पायर हुए जहाँ पे, उनको थैंक यू बोलेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्यों इंस्पायर हुए, ताकि उनका नाम लेते हुए वो कहाँ के रहने वाले हैं, आई वुड रियली लव टू नो। सर अभी रिसेंटली ये जो मैंने ये जहाज किया एलपीजी का, उसमें थे अक्षय देसाई। वो एक्सपीरियंस सेकंड इंजीनियर है, ऑनबोर्ड और रेडी टू प्रमोट थे। इस बार प्रमोशन नहीं लिया क्योंकि वो उनका शायद बेबी का कुछ डिलीवरी था, मतलब वाइफ का डिलीवरी था, तो वो चले गए। सर उनका मुझे एक क्वालिटी इतना अच्छा लगा कि मैं न्यूली थर्ड इंजीनियर गया, मैं डर रहा हूँ कि क्या करूंगा, ये करूंगा। उन्होंने मुझे 1 महीना मेरे साथ फील ही नहीं होने दिया कि भाई तुम न्यू थर्ड इंजीनियर। अलग लेवल का मोटिवेशन, मतलब वो ज्यादा आपको कुछ बोलते नहीं है, बट उनका ऑरा और उनका जो नॉन जजिंग वाला स्टेट है ना, उनको मालूम है कि भाई ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, सब कर लेगा। उनके साथ हम लोग टूल बॉक्स मीटिंग करते थे, प्रॉपर वाली, आधा 1 घंटा। तो वो अलग लेवल, मतलब बहुत अच्छा लगा। सेकंड इंजीनियर बनना है तो वैसा, मतलब मुझे पता नहीं लगने दिया कि भाई तू नया थर्ड इंजीनियर आया, जाके कर काम। तो भाई तुम्हारे माध्यम से मैं अक्षय देसाई जी को, प्लीज उनको ये वीडियो जरूर भेजना, और मेरी तरफ से थैंक यू सर। आप जैसे लीडर्स की बहुत जरूरत है हमारी मैरीटाइम कम्युनिटी को। प्लीज ऐसे ही आशीष ठाकुर जैसे और भी लोगों को इंस्पायर करते रहिएगा, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। कहाँ के रहने वाले हैं देसाई साहब? वो सर पुणे के। पुणे के, चलो धन्यवाद। और चलो, एक चीफ इंजीनियर तुम्हारे जीवन में जो कि तुम्हें लगा? चीफ इंजीनियर भी इसी जहाज के, और वो थे चीफ इंजीनियर मुरली। वो है तमिलनाडु के, और ही वाज अराउंड आई थिंक 62 इयर्स, एकदम स्लिम, फुल्ली एक्टिव, अलग लेवल। सर मैं जब भी मैनेवरिंग करता हूँ या कुछ करता हूँ, नया चीफ इंजीनियर कोई भी आया, वो इतना बॉन्डिंग नहीं बनाता। इन्होंने मेरे को डायरेक्टली बोला, बोलते आशीष आप लोग हम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मैंने से कुछ नहीं छुपा रहे, क्या हो गया? बोलते मुझे फील हो रहा है आप लोग मुझसे छुपा रहे, मुझसे मत छुपाओ। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, बोलते हैं मैं यहाँ का सबसे कूल चीफ इंजीनियर हूँ, और ये प्रूव हुआ। मतलब जब उनके साथ मैं 3-4 महीने रहा, सबसे कूल चीफ इंजीनियर। मैं बोला नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, अभी नए आए तो बॉन्डिंग बनाने में इश्यू होता है। उसके बाद से हम लोग उनके इतना खुल गए, कोई भी काम है, कुछ भी ओवरऑल है, मतलब उनको मालूम रहता है, पता नहीं कैसे। अब बोल लो एक्सपीरियंस के हिसाब से, बोल लो कुछ भी बोल लो, हम लोग मेरी जो डिकाप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो बोलेंगे। उनको मालूम है कब नैप लेना है, कब टाइम ब्रेक लेना है, पब्लिक कैसे एनर्जेटिक रहेगी कि ये टाइम पे टाइम ब्रेक लेंगे, वो अपने आप बुला लेते। फिर मैं टर्बो चार्जर का ओवरऑल करने वाला हूँ, मेरा फर्स्ट टर्बो चार्जर ओवरऑल है। मतलब उन्होंने मुझे कुछ ऐसा नहीं बोला कि भाई तेरा फर्स्ट ओवरऑल है तो तुमको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये करना है। बोला बेटा तू कर लेगा, आराम से कर, अपना टाइम ले, कोई जल्दी नहीं। तो ये सब चीजें ना सर उनकी अलग लेवल। तो भाई आशीष, मेरी तरफ से तो यही सारे क्वेश्चंस थे। तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो। सर मुझे ना अपना एक लाइफ का वो बताना है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं शिपिंग ज्वाइन करने वाला था, मुझे मालूम था कि मैं सी सिकनेस मेरे अंदर है। ये एक चीज ने मेरे को बहुत मारा है। ये मैंने बताया है बहुत बार अपनी वीडियोस में, बट मेरे को लग रहा है ये बताना चाहिए। मुझे मालूम था मैं सीसी को, मेरे पापा ने मुझसे पूछा बेटा कर लेगा ना? मैंने बोला हाँ सर पापा जी मैं कर लूंगा। मैं शिप में गया हूँ, मुझे मालूम है जहाज जापान से निकला है और साउथ चाइना सी में जो रोलिंग हुई है, मैं बॉटम प्लेटफॉर्म में लेट गया हूँ, मैं खत्म हो चुका हूँ। मैं मतलब फिर मुझे एक ऑयलर उठा के लेके ईसीआर में डाला। उन लोगों के लिए कैजुअल था क्योंकि नया है, कोई बात नहीं, सीसी क्या चलेगा। पर सर मेरे को बहुत बड़ा धक्का लगा ये चीज। मैं लड़ता रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे अंदर, मेरे दिमाग में सिर्फ वही बात थी। जहाज मुझे छोटे लगने लगे थे, पर ये सी सिकनेस वाली चीज जो थी ना वो बहुत खा रही थी मेरे को। मतलब मैंने बोला यार छोड़ भी नहीं सकते साला, कैसे करूंगा? पर मुझे एक चीज याद थी, मैं करूंगा। मुझे अभी भी याद है, जब भी मुझे उल्टी आती थी, रोना आता था, कुछ भी आता था, मैं जाता था अपना फूड डेक पे, उल्टी मारी, रोए वोए, आओ अंदर।
ये करते 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 सर 4th इंजीनियर था, मुझे टेंशन होती थी अभी साला मैं इंचार्ज हो गया हूँ, अभी भी मैं सी सीख करूंगा तो क्या होगा, बट इतने अच्छे लोग मिले, मैं सर सी सीखने से कोई बात नहीं चाह सकता, आराम से ऐसे करते 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 अभी सर मेरी एकदम मतलब 20% हो गई 100% में से। बट सर वो जो दिन थे मुझे अभी तक याद है, सुबह के 3 बजे है, मेरी इंजन बंद हो गया है, मैं टीएमए हूँ, मुझे ठक ठक करके सेकंड इंजीनियर बोला चलो चलो फटाफट। सर 20 डिग्री रोलिंग हो रही है, मैंने बोला मैं कहाँ जाऊं। अब एमई इंजन था, उन्होंने डिसाइड किया कि एल्फी वॉल चेंज करेंगे, एल्फी वॉल भारी होती है बहुत, अभी स्टोर से लेके आनी है, मेरे को और फिटर को बोला स्टोर से लेके आओ, 20 डिग्री रोलिंग हो रही है, मैं खत्म हूँ। फिटर बोलता तू बस मेरा साथ दे, तू बस मेरा साथ दे, तू बस मेरा साथ दे। मैं और फिटर के साथ एल्फी वॉल उठा के लेके आए फटाफट फटाफट, और अभी चेन ब्लॉक लगा के, मतलब मैंने बोला फिटर भाई ये ले लो अपना इंजन रूम क्रेजी, बोला भग हमें रस्सी लगाई है। फिटर ने बोला बस तू रस्सी पकड़ कर एक तरफ से, मैं एक तरफ से सर करके नीचे पहुंचा दी, क्योंकि बीच रास्ते में मेरी इंजन बंद हो गए। फटाफट सेकंड इंजीनियर ने लगाया, हम लोगों ने दिया, पर उस टाइम पे मेरे को उतना नहीं हुआ क्योंकि मैं एकदम बिजी था और इमरजेंसी थी। वो लगाया, मेरी इंजन स्टार्ट किया, मैं गया सीधा अपना वर्कशॉप में, वर्कशॉप का टेबल होता है ना, वहां पर लेट गया। कैप्टन बहुत अच्छा था, वो आया नीचे, बर्मिस कैप्टन था, वो आया, उसने सब देखा वेगा, सब हो गया, ओके ओके वेरी सी भी पूछता है सुबह 7 बजे, और मैं सुबह 7 बजे इंजन रूम टेबल पे, वो स्टोर का टेबल पे लेटा हुआ। तो ये वाली चीजें मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई बहुत खतरनाक चीजें होती है, ये मुझे ही मालूम, अगर मैं किसी को बताऊंगा बोला अरे क्या है सीसी में, कुछ नहीं है, मतलब जितना होती है उसको मालूम है सर, पर इससे भी मैं बाहर आ चुका हूँ, ऑलमोस्ट 20% बचा है। तुम सी सिकनेस की क्या बात करोगे आशीष, मेरे पास कार नहीं है अभी और मैंने लेना नहीं चाहता हूँ, और लूंगा तो मुझे लगता नहीं मैं ज्यादा बैठूंगा, क्योंकि मैं कार में भी उल्टी कर देता हूँ, और जहाज पे आशीष जब रोलिंग होती है तो यकीन मानो मैं माता रानी के आगे इतनी दुआएं करता हूँ कि बस किसी तरह से मेरा वक्त निकल जाए। गॉड हैज बीन वेरी काइंड, मुझे थोड़े बड़े बड़े जहाज मिले करने के लिए, इसलिए मैंने ज्यादा फेस नहीं करी, और जब करी तो मैंने सिर्फ माता रानी की बात करी, और कभी जहाज का रूट चेंज हो गया, कभी कुछ हो गया तो मैं बच गया। एंड व्हाट वी हैव रियलाइज्ड आशीष इज, यार यहाँ पर ना पूरा गेम माइंडसेट का है। अगर तुम देखो, अगर बोला कि यार तू कर, और आशीष उस टाइम पे तुम्हें जो मर्जी था, यू ओवरकेम दैट बैरियर कि मुझे यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड दैट इज वेयर वी सीफेयरर्स बिकम स्ट्रांग, और इसलिए साला हम कुछ भी फेस कर लेते हैं। करेक्ट सर, वही बात है। अभी क्योंकि मैं जब सर जाने वाला था फर्स्ट शिप में, मेरे को लगा मैं 4 महीने नहीं टिकूंगा, बट सर मैंने पहला जहाज किया 11 महीने 26 दिन। शाबाश, क्या लेवल, क्या बात कर रहे हैं, 11 महीने 26 दिन, यार ये चीज है। एंड आई थिंक सो कि इस वीडियो से हर किसी को सीखनी चाहिए, चीजें समझनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आशीष ठाकुर हीरो है या मैं हीरो हूँ, हम सब आपकी तरह हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी अपनी जर्नी है, लेकिन आज के हीरो हैं अक्षय देसाई जी, आज के हीरो हैं मुरली सर, जो कि लीडरशिप का एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट करके लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो दिस इज अ राउंड ऑफ क्लैप फॉर these two people, these two gentlemen, these two leaders, and may all of us become like them someday and create an impact on people, younger generation. So with this, thank you Ashish Thakur for joining me on this lovely session. Thank you for believing in me, and I hope to this lovely session अगर हम किसी 2 बच्चों को भी इंस्पायर कर पाए तो बस जय माता दी, हमारा काम हो गया मेरे भाई। डन, ठीक है, थैंक यू आकाश, टेक केयर, बाय, जय माता दी। थैंक यू सर।